आप सबको सलाम। मैं स्वागत करना चाहता हूं आप सबका आज 10वें दिन की प्रार्थना सभा में, जो हम 40 दिनों के उपवास में, आज 10वें दिन का उपवास है। एक बार एक बाप और उसका बच्चा, उसका बेटा, दोनों मछलियां पकड़ रहे थे। तो मछली पकड़ते पकड़ते बेटे ने अपने पापा से कहा कि पापा, यहाँ पर बैठे बैठे मैं कुछ वैल्यूएबल सीखना चाहता हूँ आपसे, कुछ मुझे ऐसा सिखाइए जो मेरी जिंदगी के लिए बहुत ही वैल्यूएबल। तो उसने कहा, उसके पापा ने कहा कि बेटा, आपको पता है कि हम मछलियां पकड़ने में सफल क्यों होते हैं? हम जो मछलियां पकड़ रहे हैं, हम इसमें सक्सेसफुल क्यों होते हैं? क्यों हम पकड़ पाते हैं? क्योंकि हम पेशेंसली वेट करते हैं। हम जो शिकार जो उसको डालते हैं वो बढ़िया वाला डालते हैं, इसलिए। बोला नहीं, कोशिश कह सकते हैं, कोशिश में लगातार बने रहते हैं। बोला नहीं, ये सारी चीजें भी ठीक है, बट इट्स नॉट द परफेक्ट आंसर। परफेक्ट आंसर ये है क्योंकि जो मछलियां है ना, वो अपना मुंह खोल के रखती हैं, और जो मछली मुंह खोल के आती है वो उसमें कांटे में फंस जाती है। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि बहुत सारी बरकतें, बहुत सारी आशीषें हमें, मतलब उनका डिले होना इसलिए नहीं है कि हमारी दुआ में कमी है या हमारी स्पिरिचुअलिटी में कमी है। बहुत सारी बरकतों का, बहुत सारी आशीषों का डिले होना इसलिए भी है क्योंकि हम वो शोर मचाते हैं जो शोर मचाना नहीं चाहिए। विषय समय में आ गया होगा कि ये जो 40 दिन का समय है, दिस इज अ टाइम टू बी साइलेंट। चुप रहने का टाइम, खामोश रहने का टाइम, जितना हो सके अपना मुंह बंद रखने का टाइम है। और मैं एक्सप्लेन करूंगा कि मैं कौन सी खामोशी की बात कर रहा हूं, कौन से शोर की बात कर रहा हूं, जिस शोर को हमें अपनी जिंदगियों में इन दिनों में खामोश करने की जरूरत है, ताकि क्या है कि हम मतलब अपनी उन तमाम बरकतों से, अपनी उन तमाम आशीषों से डिले ना हो सकें, और खुदा की बरकत को एक बेहतर रीति से अपनी जिंदगियों में पाते हुए खुदा के नाम को ऊंचा उठा सकें। तो मैं सबसे पहली बात जो आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, जो आज का पहला वाला हमने निर्गमन की किताब में से पढ़ा है। इससे पहले कि मैं उसको एक्सप्लेन करूं, यहां पर मैं आपके पास सामने पॉइंट रखना चाहता हूं कि वो शोर पता है कौन सा है? वो शोर है कंप्लेनिंग का, शिकायत का। कई बार क्या होता है कि हम खुदा में बढ़ते बढ़ते हमारी शिकायतें भी खुदा से कंटिन्यू रहती, हमारी कंप्लेनिंग, हमारा कुड़कुड़ाना, हमारा क्या है कि बड़बड़ाना, वो भी क्या है कि खुदा के सामने लगातार रहता है, लगातार रहता है। लेट मी एक्सप्लेन कि आपको पता है, जब मूसा को जब खुदाबंद यीशु मसीह ने दर्शन दिए, खुदा बाप ने दर्शन दिए, सॉरी, जब उसको खुदा बाप के दर्शन हुए, जब जलती झाड़ी हुई में से उसको दर्शन हुए, उससे पहले वो 40 साल क्या कर रहा था? 40 साल रहा मिस्र में, फिरौन के पास, उसके राज्य में। उसके 40 साल बाद वो उजाड़ में रहा, और वो 40 साल वो खामोश था, वो चुप था। अगर आप मतलब गहराई से थोड़ा देखने की कोशिश करें तो मूसा वो बंदा था जो वेल एजुकेटेड था, है ना, राजघराने में पला है, बड़ा हुआ है, और वहां पर तो उसको हर तरह की एजुकेशन मिली होगी, एक पढ़ा लिखा, एक वेल क्वालिफाइड। और वो बंदा कहां क्या कर रहा है? उजाड़ में। आप समझ रहे हैं? एक वेल क्वालिफाइड बंदा भेड़ बकरियां चरा रहा है, एक वेल क्वालिफाइड बंदा जो है वो भेड़ बकरियां चरा रहा है। क्या उसके जहन में ये बात नहीं आई होगी? क्या उसके जहन में ये चीजें नहीं आएंगी कि मैं भी अपनी कोई शिकायत खुदा के सामने रखूं? He was completely silent about all kind of murmuring, about all kind of complaining. हम इन दिनों में की संजीदगी को समझते हैं
कि ये 40 दिन, रिसेंटली देयर वाज अ फैमिली, एक फैमिली मेरे पास यहाँ पे आई, वो थोड़े परेशान थे, बोले भाई साहब हम जानते हैं कि ये जो टाइम 40 दिन का है ये थोड़ा परीक्षा का भी टाइम चल रहा है। देखिए हम समझते हैं कि खुदा की परीक्षा हुई, यीशु मसीह की परीक्षा हुई इन दिनों में, और परीक्षा इन दिनों में हमारी भी कभी भी हो सकती है। तो ये समय है कि हम उन परीक्षाओं का सामना करते करते कुड़कुड़ाएं ना। मूसा नहीं कुड़कुड़ाया, और जब नहीं कुड़कुड़ाया, साइलेंट रहा, खामोश रहा, तो एक दिन अपने खुदा का क्या पाया उसने? दर्शन पाया, और अपनी जिंदगी के लिए एक मकसद पाया, एक पर्पस पाया। Now let me tell you the reading that we have gone through कि ये जो इसराइली थे ना, जब ये निकल आए, खुदा बाप इनको लेके आ गया बाहर, उजाड़ में, मिस्र में से लेके आ गया, तो ये विल्डरनेस में से जा रहे हैं, उजाड़ में से जा रहे हैं, और इनका सफर कितने टाइम का हो गया है? 40 साल का। ये उसमें से जा रहे हैं। जब जा रहे हैं तो क्या हुआ कि रास्ते में अब उजाड़ है, तो उजाड़ में सारी चीजें मुहैया थोड़ी होंगी, तो ये भी क्या करने लगे? कुड़कुड़ाने लग गए, चिल्लाने लग गए। आप समझ रहे हैं? ये भी जब कुड़कुड़ाने लगे, चिल्लाने लगे, मैं मेन पता है आपका ध्यान कहां पर? जब हम ऐसे समय में जल रहे हैं ना, व्हाट कम्स आउट, हमारे अंदर से क्या बाहर आता है? जो हमारे अंदर है। मैंने पिछले गुजरे दिनों में भी बता रहा था ना कि स्पिरिचुअलिटी इज नॉट समथिंग कि जब सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा है। स्पिरिचुअलिटी कैन बी सीन कि जब हालात हमारे खिलाफ हैं, उस समय हमारे मुंह से खुदा की परस्तिश हो रही है, या खुदा की खिलाफत हो रही है, या हमारे मुंह से कंप्लेंट्स आ रही है। तो जब इनको भी वो वाली चीजें, कौन सी वाली चीजें जो मिस्र में ये खाते थे, जब वो वाली चीजें नहीं मिल रही हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? कुड़कुड़ा रहे हैं। हम इसी रीडिंग से गए ना, वो कुड़ा रहे हैं। और दो कि हाँ ठीक है, खुदा ने उनको मन्ना और बटेरे प्रोवाइड किए, पर द इम्पैक्ट, क्योंकि ये इन सालों में सिर्फ यहां पर ही उनकी कंप्लेनिंग और ये सारी शिकायतें और कुड़कुड़ाना खत्म नहीं हुआ, आगे भी बहुत सारी जगह उनका कुड़कुड़ाना और शिकायतें बरकरार रही जब वो इस सफर में थे। मैं आपका बार बार ध्यान इस बात की तरफ केंद्रित कर रहा हूं कि वी आर इन दिस जर्नी एंड वी नीड टू बी साइलेंट ऑफ ऑल काइंड ऑफ मर्मरिंग एंड ऑल काइंड ऑफ कंप्लेंट। जो भी हमारी शिकायतें होंगी हमारी जिंदगी में, जिन चीजों की जरूरत नहीं मिल रही है, तो कंप्लेंट करने से कुछ नहीं होगा, शिकायत करने से कुछ नहीं होगा, खामोश रहिए। आपको मैं रिजल्ट बता रहा हूं यहां पर क्या हुआ। जब इन्होंने कहा ना कि इससे अच्छा तो हम मिस्र में ही मर जाते, इन्होंने कुड़कुड़ाते हुए ये कहा। और आपको पता है इनमें से एक भी बंदा वायदा किए हुए देश पहुंच नहीं सका। कुड़कुड़ाना इतना भयंकर रूप भी हमारी जिंदगियों के लिए ले सकता है। सो बी माइंडफुल। हमारा कुड़कुड़ाना खुदा की, देखिए हम बहुत बार खुदा की बहुत सारी बरकतों को इग्नोर करके वो पर्टिकुलर चीज के लिए कुड़कुड़ाना, दैट इज नॉट गुड। हम खुदा की बेशुमार बरकतों को दरकिनार करके उस एक चीज के लिए कुड़कुड़ाएं, दैट इज नॉट गुड, एंड दैट शोज दैट हाउ डीपली वी आर स्पिरिचुअली मैच्योर और नॉट। दैट शोज, वो दिखाता है। तो ये इस बात का ध्यान रखिएगा कि जितने चिल्लाए थे, जितने कुड़कुड़ाए थे, वो सारे उस बरकत तक पहुंच नहीं पाए। वी आर इन दिस जर्नी कि हम अनंत जीवन और सदीपक जीवन के उस सफर में हैं। कुड़कुड़ाना रहा तो उस जीवन में प्रवेश करने से हम भी रह सकते हैं। आप समझ रहे हैं? तो ये शोर को ना इस सफर में बंद करने की जरूरत है। कौन सा शोर? बोलिए अगर समझ में आया कुछ तो। कौन सा शोर? कुड़कुड़ाने का, शिकायतों का, बुड़बुड़ाने का। इस शोर को क्या करना पड़ेगा? शांत करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। ना मैं जो लेसन आपके सामने रखा हूं, तो क्या करें फिर भाई साहब? करना क्या है? बस खामोशी से अपने विश्वास योग्यता में बने रहो, क्योंकि खुदा सब देख रहा है। क्योंकि खुदा सब देख रहा है। अजूब खामोशी से अपनी विश्वास योग्यता में बना रहा, और पहले से भी 2 गुना करके उसको मिला। आप समझ रहे हैं?
पहले से भी 2 गुना करके मिला। तो अच्छा, यहां पर मैं एक और बात क्लियर कर दूं कि क्योंकि बहुत सारे जहनों में सवाल उठ सकता है, भाई साहब पहुंचा तो मूसा भी नहीं था, समझ रहे? बट यू नो गॉड, खुदा ने जिस रीति से उसको ब्लेस किया ना, वो आज तक किसी को ब्लेस नहीं किया। वो इकलौता बंदा है जिसको खुदा ने कब्र और मिट्टी दी। आप समझ रहे हैं? कौन? मूसा। आप समझ रहे हैं इस बात को? वो था जिसको खुदा ने पहले से ही दिखा दिया कि देख ले, यहां से देख ले, जो धरती में है ना इस पूरी पीढ़ी को देने वाला हूं, ये धरती देख ले यहां से। तो उसकी ब्लेसिंग कुछ कम नहीं थी। उसकी गॉड इज मर्सीफुल टू एवरीवन जो उसकी खिदमत जो अच्छे से करते हैं। तो हम खामोशी से अपनी विश्वास योग्यता में क्या करें? बने रहें। और दूसरी बात जो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूं कि खामोश रहें। क्यों? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा शोर, जैसे इजरायलियों का ये शोर, आपको पता है जो 40 साल का सफर था उनका, वो कितने दिनों में होना था? एक्चुअली 11 दिनों में पहुंचना था उनको बस, क्योंकि उनकी चिल्लाहट, उनकी कुड़कुड़ाना, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? कहीं हमारी कुड़कुड़ाहट का शोर, जो ब्लेसिंग बस कुछ ही दूर है, वो कहीं कोसों दूर ना हो जाए। ध्यान रखिएगा। इजरायलियों का सफर महज 11 दिनों का था, पर उनकी कंप्लेंट, उनके कुड़कुड़ाने, उनकी शिकायत के शोर ने उनके उसी सफर को कितना लंबा कर दिया? 40 साल। आप समझ रहे हैं? सो लेट्स स्टॉप कंप्लेनिंग, लेट्स स्टॉप दिस नॉइज ऑफ कंप्लेनिंग। हम इस शिकायतों के शोर को क्या करें? बंद करें, शांत करें, ताकि हमारी बरकतें हमसे, हमारे पास आती आती भी दूर डिले ना हो जाए। आप समझ रहे हैं? जहां से शुरुआत करी थी मैंने कि बहुत सारी बरकतें इसलिए भी डिले होती हैं क्योंकि हमारा शोर ही बहुत होता है। तो पहला शोर समझ में आ गया? हमारी शिकायतें बहुत रहती हैं खुदा से। हमारी शिकायतें 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 वो बरकतों को और डिले कर देती हैं। लेट्स मूव टू द सेकेंड पॉइंट कि और ऐसा कौन सा शोर है जिसकी वजह से हमारी बरकतें डिले हो सकती हैं या हम अपनी उन आशीषों से और भी दूर हो सकते हैं। वो दूसरा शोर है मत्ती की अंजील 8:23 से 27 तक जो पढ़ा है। तो मत्ती की अंजील में हमने देखा है कि खुदावंद यीशु मसीह नाव पे हैं, उसके चेले भी नाव पे हैं, और अचानक उस जगह पे क्या आ जाता है? तूफान आ जाता है। जब तूफान आ जाता है तो चेले क्या करने लग जाते हैं? डर और चिंता के मारे शोर मचाने लगते हैं। डर किस बात का? चिंता किस बात की? है ना? आज तक जिन मछलियों को हम खाते हैं वो हमें आप समझ रहे? डूब के मर जाएंगे, वो हमें खा जाएंगे। आप समझ रहे? सो यहां शोर था डर और चिंता का। नाउ कनेक्ट इट विद अपनी अपनी जिंदगियों के साथ इसको कनेक्ट कीजिए। हमें हमारी जिंदगियों में शोर है ना, आपको पता है कैसे समझोगे इस शोर को? अगर उस चिंता, उस परेशानी की वजह से दुआ नहीं की जा रही ना, देन यू आर अंडर दैट नॉइस। आप उस शोर के प्रेशर में हैं, आपका मन नहीं कर रहा बाइबल पढ़ने का, आप उस चिंता के शोर में हैं, क्योंकि खुदा की कुव्वत के सामने आपको आपकी चिंता ज्यादा मजबूत और ज्यादा पावरफुल लग रही है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? वो शोर चिंता और परेशानियों का, फाइनेंशियल चिंता हो सकती है, आप समझ रहे हैं, किसी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य को लेकर के हो सकती है, अपनी सेहत को लेकर के हो सकती है, किसी भी टाइप की चिंता और किसी भी टाइप की परेशानी हो सकती है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अगर उन सारी चीजों का शोर ने हमारी आत्मिकता के जीवन को दबा लिया, यू नो वी कैन डिले आवर ब्लेसिंग्स। हम अपनी बरकतों को और डिले कर सकते हैं। अब इन्होंने क्या किया कि ये शोर मचा रहे हैं, मर गए हम तो, डूब जाएंगे हम तो, ये हो जाएगा ना। यीशु मसीह ने क्या कहा? नाउ लेट दिस वर्स टेक फॉर आवर पर्सनल लाइफ, नॉट फॉर द डिसाइपल। इन चेलों के लिए मत पढ़िएगा, इस चीज को अपने लिए पढ़िएगा कि हे, अगर मेरे और हम सबके जहनों पर हमारी चिंता ज्यादा हो रही है तो खुदा आज हमें क्या कह रहा है?
हे अल्पविश्वासियों, अपने इस शोर को क्या करो, शांत करो, अपने इस शोर को शांत करो। क्या तुम भूल गए कि तुम उस खुदा के बेटे और बेटियां हो जिसने इस पूरी कायनात को बनाया है, जिसके कंट्रोल में ये पूरी कायनात है? क्या तुम्हारी प्रॉब्लम्स उसके कंट्रोल से बाहर हो गई? क्या तुम्हें जिन चीजों का फिक्र सता रहा है वो उसके कंट्रोल से बाहर हो गई? आप शायद मेरी बातों को समझ पाए। तो अगर ऐसा शोर है हमारी जिंदगियों में, तो लेट्स, है ना, इस शोर को क्या करें, शांत करें। आपको पता है, मैं लेसन जो आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। निर्गमन 14 अध्याय को पढ़ लीजिएगा घर जाके। लेट मी एक्सप्लेन। निर्गमन 14 में पता क्या हुआ? जब लाल समंदर के किनारे ये सब खड़े हैं, कौन? इजरायली, पीछे से फिरौन सेना है, सारे चिल्लाने लग गए डर और चिंता के मारे। कौन? इजरायली। लाखों की भीड़ चिल्लाने लगी, सिर्फ एक बंदे को छोड़ के। कौन? मूसा। वो नहीं चिल्ला रहा। आपको पता मूसा ने, जब वो चिल्ला रहे थे, इवन की कुड़कुड़ा रहे थे मूसा पे, शायद मूसा को गालियां भी दे रहे होंगे, तो मूसा ने क्या कहा था? आप जब निर्गमन 14:14 पढ़ेंगे ना, मूसा ने एक बात कही कि चुपचाप रहो और खुदा की नजात के काम देखो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? व्हाट डू वी नीड टू डू? जब भी हम अपनी चिंताओं और परेशानियां किसी भी रीति की है, उस समय शोर नहीं मचाना है। क्या करना है? चुपचाप हो जाना है और खुदा के इस वचन को अपनी दुआ में दोहराना है। खुदा, आई एम साइलेंट, मैं खामोश हूं, मैं चुप हूं, मैं खामोश हूं, मैं चुप हूं, इस वेट में कि तेरी नजात के काम अपनी जिंदगी में देख सकूं। आमीन। वी नीड टू अटर दिस वर्स। जब हम अपनी चिंता परेशानी में से जूझ रहे हैं और प्रेयर में हैं, we need to utter such kind of verses that we have in the entire Bible. ये खुदा, हम शांत हैं, हम खामोश हैं, हम चुपचाप हैं। क्यों? क्योंकि हम तेरी नजात को देखना चाहते हैं। अपनी नजात हमें दिखा खुदा, और जो नजात यीशु मसीह के नाम में हमारे लिए भेजी है खुदा, उस नजात को हमारी जिंदगियों में काम करने भेजा है खुदा। आप समझ रहे हैं? कल होली कम्युनियन है। इफ एनी वन ऑफ यू, कि आप किसी भी चिंता और परेशानी से, किसी भी अपनी बीमारी लचाई, किसी भी मतलब किसी भी, कल आप नील डाउन होंगे खुदा की मेज के सामने, इस वचन को याद करके नील डाउन होना ना। खुदा, तेरे बेटे को आपने हमारी नजात के लिए भेजा है, शुक्र है तेरा कि हम उसको ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं। ऐसा होने दे कि उसको रिसीव करने से हम इस चिंता से मुक्ति पा सके। आमीन। यू नो, वी नीड टू ग्रो इन क्राइस्ट, इन आवर स्पिरिचुअल मैच्योरिटी लाइक दिस। वचन सिर्फ पढ़ना थोड़ी होता है, इसको लागू करना होता है। आप समझ रहे हैं? खुदा ने इसीलिए तो क्या, हे अल्पविश्वासियों, तुम्हारा, कि तुम लोगों ने जो आज तक चीजों को मेरे साथ रहते रहते देखा है, वो करो ना। वो कर क्यों नहीं रहे हो? यू नो, वी लर्न एवरी संडे, एंड कि हर रीति से हम खुदा के कलाम में से सीखते हैं। सिर्फ सुनना ही नहीं है, उन चीजों को समझते हुए उन चीजों को आत्मिक रीति से करना भी है, उन चीजों को आत्मिक रीति से करना भी है। सो साइलेंटली, खामोशी से खुदा के कलाम को अपने अंदर बढ़ने दीजिए। मैंने बहुत पहले एक एग्जांपल दी थी कि एक जब छोटा बच्चा होता है ना, तो जैसे जैसे वो बढ़ता है, छोटे से थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, तो उसको खाने पीने की सेंस नहीं होती है। वो खा रहा है, मतलब ना, आधा तो खा रहा है, आधा गिरा रहा है, आधा इधर लगा रहा है, कभी कभी नाक में भी घुसे जा रहा है, उसको नहीं समझ में आ रहा कुछ। कभी कभी कपड़े गंदे कर रहा है, खाते खाते सारे कपड़े। क्या जैसे जैसे वो बड़ा होता है ऐसा ही रहता है? नहीं। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? आप इस खुदा के कलाम के वचन में ग्रो करो। यू विल नॉट बी द सेम। जहां से आपने शुरुआत करी, आप वहां से जब धीरे 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 40 दिनों के एंड तक, यू विल नॉट बी द सेम। और ये यीशु मसीह का कलाम है जो जिंदा है, वो असर करता है, वो बरकत देने वाला कलाम है। तीसरी और आखिरी जो शोर हमारी जिंदगियों में रहता है, वो बड़ा ही प्रैक्टिकल है,
हमें इससे भी बाहर आना चाहिए और इसको भी शांत करना चाहिए, स्पेशली इन 40 दिनों में। और वो शोर पता क्या है, जो योना नबी की किताब में हमने पढ़ा है, 4 अध्याय में पढ़ा है, उसका शोर क्या था, समझ में आया? कुछ पढ़ा होगा तो उसका शोर अलग ही है, सब चीजों से अलग ही है शोर उसका। उसको क्या तकलीफ हो रही है कि खुदा ने नीनवा के लोगों को सजा क्यों नहीं दी। वचन में आपने देखा उसका क्रोध भड़का किस पे? खुदा पे। मुझे पता था, ऐसे लिखा है, उसने कहा मुझे पता था तू ऐसा ही कुछ करेगा। फालतू में मुझे मेरी इतनी दौड़ लगवाई, मुझे 3 दिन मछली के पेट में घुसना पड़ा, रहना पड़ा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मैं कनेक्ट करूंगा अभी, इसको अच्छे से समझिए पहले कि उसका साइकोलॉजिकल लेवल खुदा से लड़ने का क्या है। मुझे पता था, मैं इसीलिए नहीं आना चाह रहा था यहां पे, मुझे पता था तू इनको वैसे नाश। अच्छा, कई बार हम कोई मूवी वॉच कर रहे होते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है कि जो हम देखते देखते इमेजिन करते हो अब यहां पर ऐसा होना चाहिए, पर वैसा होता ही नहीं है, और हमें बड़ा गुस्सा आता है कई बार, नहीं अरे यार, होता है ना ऐसा। तो मैं इमेजिन कर रहा था कि योना वाज वाचिंग सच काइंड ऑफ मूवी कि नाउ गॉड इज गोइंग टू डिमोलिश दिस सिटी, तो खुदा इस देश को देखना अभी आग आएगी, नाश करे, एंड आई विल बी द ओनली विटनेस हु विल वाचिंग देम टू बी डाइड। और मैं सिर्फ इकलौता गवाह होऊंगा जो देखूंगा कि ये कैसे मर रहे हैं। ऐसा हुआ ही नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं। मतलब कि वो क्या फील कर रहा, ओहो फालतू के टिकट के पैसे भी, आप समझ रहे हैं? आर यू गेटिंग द पॉइंट? उसका गुस्सा देखो क्या है, उसका गुस्सा ये है, उसके गुस्से का शोर ये है कि इनको सजा क्यों नहीं मिली। नाउ लेट मी कनेक्ट टू आर दिस काइंड ऑफ नॉइज, आर सच काइंड ऑफ नॉइज दैट वी आर गोइंग थ्रू, दो वी आर बिहेविंग वेरी स्पिरिचुअल इन दिस सीजन। हम बड़ा आत्मिक रीति से मतलब चल रहे हैं, बट यू नो द टाइम कि हम ऐसी चीजों से गुजरते हैं। और मैं जब ये देख रहा था, उसका गुस्सा पता क्या था? उसका गुस्सा ये था कि मुझे पर्सनली डिस्क्रेडिट किया गया है। मतलब समझिएगा ध्यान से, समझिएगा ध्यान से, उसका गुस्सा ये था कि अब नीनवा के लोग मेरी वैल्यू नहीं समझेंगे। कि आया तो बड़ा था, जो 3 दिन का प्रचार होना था एक ही दिन में करके, ऐसे तो हुआ ही नहीं। आप समझ रहे हैं बात को? कई बार इन चीजों का भी गुस्सा में होता है। एंड लेट मी कनेक्ट दिस टू द प्रेजेंट सिनेरियो कि क्या ऐसे होता है, जो चीज योना का नॉइज है, वो चीज जो हमारे साथ होती है, पादरी साहब को पता होना चाहिए कि ये लोग लाइक नहीं है, हम ज्यादा लाइक है। यू नो सच काइंड ऑफ नॉइज, वो जेलसी का नॉइज, आप समझ रहे हैं कि मेरी वैल्यू कम हो रही है, उसका नॉइज। हमें इन चीजों को भी शांत करना है, इन चीजों को भी शांत करना है। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखिएगा, खुदा ने जिसको बढ़ाना है ना, उसको कोई नहीं रोक सकता। हमेशा याद रखिए। और खुदा का हर बंदे के लिए अपना मकसद है, हर बंदे के लिए अपना एक मकसद है। खुदा ने फिर इस चीज को योना को सिखाया। वो पेड़ ना, उसकी छांव आई और वो सूख गया, उसके सूखने पे भी इसको बहुत गुस्सा आ रहा है। खुदा ने कहा तूने लगाया था, तूने पानी दिया था, तुझे इतनी चिढ़ हो रही है। जिसको मैं बढ़ा रहा हूं, खुदा के कहने का मतलब मेरे और आपके लिए है, जिसको मैं बढ़ा रहा हूं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है भाई? तुम्हें भी तो बढ़ा रहा हूं। योना इस बात से सेटिस्फाइड नहीं था कि वो एक नबी है, आप समझ रहे हैं? खुदा ने उसको अपना नबी करके भविष्यवाणी वहां पर प्रोफेसी भेजी उन लोगों के लिए, कलाम भेजा उनके लिए, पर उस बात से सेटिस्फाई नहीं है। इस बात से सेटिस्फाई है कि ये मर क्यों नहीं रहे। तो अगर ऐसा भी शोर है हमारी जिंदगी में, तो लेट्स, खुदा जिसको बढ़ाना चाहता है वो बढ़ेगा, वो नहीं रुक सकता।
नाउ लेट मी कंक्लूड टुडेज सर्मन। आज के कलाम को मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि खामोश होने का मतलब ये नहीं है कि इन दिनों में हम लोगों से बातचीत करना बंद कर दें। नहीं, होता है ना, नहीं आज मेरा उपवास है, आज मैं किसी से कोई बात, वो करते हैं लोग। कम आउट फ्रॉम सच, है ना, ऐसी बातों से थोड़ा बाहर है। इन दिनों में खामोश होने का मतलब ये नहीं है कि हम लोगों से बातचीत करना बंद कर दें। खामोश होने का मतलब ये नहीं है कि हम जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज हैं इनमें इन्वॉल्व होना बंद कर दें। खामोश होने का मतलब पता क्या है? उन सारी चीजों से खामोश होना जो हमें खुदा में बढ़ने से रोकती हैं। वो हमारी शिकायतें नेचर हो सकता है, हमारा कुड़कुड़ाना हो सकता है, हमारा बड़बड़ाना हो सकता है। आप समझ रहे हैं बात को? वो हमारी एंजाइटी, हमारा फिक्र, हमारी चिंता में डूबा रहना हो सकता है। और हमारा ये भी शोर हो सकता है कि वो क्यों इतना बढ़ रहे हैं, हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो क्यों है। लेट्स इन सारी चीजों को काम डाउन करें अपनी लाइफ में, एंड लेट कि इन दिनों में खुदा को अपनी जिंदगियों में काम करने दें। चुपचाप रहें और खुदा की नजात को देखें। प्रभु अपने कलाम के द्वारा हम सबको आशीषित करें। आमीन। आइए हम दुआ मांगें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं एक अच्छी बातचीत के लिए कि हमें किन चीज़ों में खामोश होने की ज़रूरत है ताकि हम आपकी नजात के गवाह बन सकें। हम कमज़ोर हैं पिता परमेश्वर जी, हम तो आप ही की सामर्थ्य से आत्मिक रीति से आगे बढ़ने के बल को पाते हैं। हमारी मदद करना कि जिन बातों को आपके जिंदा कलाम से सीखा है प्रभु जी, इन बातों में बढ़ सकें और आपकी महिमा कर सकें। आप दया करें हम पर। प्रार्थना खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।